नाजरीन, एक और मैदान और फातेह पाकिस्तान। जी हां नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक नए और दिलचस्प खेल पिकल बॉल की, जिसमें पाकिस्तान ने हाल ही में तारीख रकम की है। फ्लोरिडा अमेरिका में होने वाले पिकल बॉल वर्ल्ड कप 2025 में पहली ही शिरकत पर पाकिस्तान ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। 68 ममालिक के मुकाबलों में पहली बार शामिल होने वाली पाकिस्तानी टीम ने 3 तमगे अपने नाम किए हैं, और एक सोने का है, एक चांदी का है और एक कांसी का है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, और एक ऐसे खेल में जो पाकिस्तान में अभी नया है, वहां दुनिया के मुकाबले खड़े होना, 3 बड़े तमगे जीत लेना हमारे नौजवान खिलाड़ियों के हौसले और मेहनत का सबूत है। आज एक्सप्रेसो में हम इन तमाम खिलाड़ियों की कहानी, मेहनत और इस खेल के मुस्तकबिल पर तफसील से बात करेंगे। जी हां, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टीम मैनेजर एंड फाउंडर पिकल बॉल पाकिस्तान हारून अहमद साहब। इसके साथ साथ अली हैदर, कैप्टन पिकल बॉल, हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज में। कोमल सफदर हमें ज्वाइन करेंगी, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। गुड मॉर्निंग आप सबको, अस्सलाम वालेकुम। आपसे आगाज करेंगे हम हारून, क्योंकि हम सबके लिए ये एक नई चीज है, और ये पिकल बॉल मेरे ख्याल से हमारे नाज़रीन ने भी शायद हमारी तरह ही इसको पहली बार ही सुना होगा। हम इंटरेस्टेड हैं कि आप हमें बताएं कि बेसिकली ये क्या स्पोर्ट है और इसे खेला कैसे जाता है। हाँ जी, जरूर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। तो पिकल बॉल इट्स अ सोशल स्पोर्ट। तो ये एक मिक्सचर है टेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस का। ये एक छोटे कोर्ट पे खेला जाता है, जो कि तकरीबन बैडमिंटन कोर्ट के जितना होता है। तो इसकी शुरुआत हुई थी यूएस में ओरिजिनेट हुआ था, बट अब पिछले 5-7 साल में ये पूरी दुनिया में इट्स अ फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट, और ख़ास तौर पे साउथ ईस्ट एशिया ने बहुत इसको पिकअप किया, जिसमें इंडिया, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है। पैडल के साथ साथ ये पिकल बॉल भी फैल रहा है। तो ये हमने फिर इनिशियली पाकिस्तान में लाहौर में शुरू किया था, और ये इधर भी थोड़ी ग्रोथ उसकी चल रही है। हमें एक साल हुए तकरीबन हमें शुरू किए हुए, बट हमने पहले साल में ही एक टीम लेकर गए हम पिकल बॉल वर्ल्ड कप में। शानदार कारकर्दगी दिखाई है। जबरदस्त। अली हैदर, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोग अभी भी आशना नहीं है इस खेल से और उनको पता नहीं है। लोग टेनिस खेलते हैं, अब पैडल खेलना शुरू किया, लेकिन ये पिकल बॉल क्या चीज है? अच्छा, हम देखें, पैडल आपने बात की, टेनिस पहले से बहुत अरसे से चल रही है। पैडल का पिछले 3-4 सालों में काफी तेजी से ग्रोथ आई है, स्पेसिफिकली पाकिस्तान में हमने देखा है। एंड वी आर रियली हैप्पी टू सी कि लोगों का इंटरेस्ट रैकेट स्पोर्ट्स में कितना ज्यादा बढ़ रहा है, और लोग एज अ सोशल एक्टिविटी उसे लेके कैसे चल रहे हैं। पिकल बॉल भी उसी एलिमेंट पे बिल्ड करता है, और बड़ा अच्छा इम्तजाज, जैसे इन्होंने बात की, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और टेनिस का है। स्टार्ट करना काफी ईजी है, एक बार आप खेलते हैं, उसके बाद उसे मास्टर करना डेफिनेटली मुश्किल है। इसके रैकेट्स आप देखेंगे तो ये इसके रैकेट्स इस तरह के दिखते हैं, थोड़े से छोटे साइज में है निस्बतन एज कम्पेयर टू टेनिस, और टेबल टेनिस से थोड़े बड़े। और ये इसका बॉल स्पेसिफिकली इस तरह का नजर आता है। इसमें होल्स होते हैं, तकरीबन 40 होल्स होते हैं, और ये प्लास्टिक का बना हुआ होता है। ये इन रैकेट्स और इनकी वजह से, और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम होने की वजह से, इसकी एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी ज्यादा है। वी थिंक कि ये इसकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में एक हेल्दी फिजिकल एक्टिविटी प्रमोट करने के लिए। नाम देखिए कितना कमाल है, पिकल बॉल। हाँ, वैसे देखने से ही दिल चाहता है कि खेले। अच्छा हारून, आप बताएं, आपको किस चीज ने फोर्स किया कि आप इसको पाकिस्तान लेकर आए और आप यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस कराएं? हाँ जी, तो मैंने ये यूएस में एक्सपीरियंस किया था स्पोर्ट। तकरीबन 2 साल पहले मैंने इसको खेलना शुरू किया था यूएस में। तो मैं जब पाकिस्तान आया, मैं देखा कि पैडल बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो वो, और मुझे खुद भी खेलने की जगह चाहिए थी। तो फिर मैं सोचा व्हाई नॉट बिल्ड अ पिकल बॉल कोर्ट ओवर हियर इन लाहौर, लोगों को भी खिलाएंगे। एंड आई थिंक जो चीज़ अट्रैक्ट की थी वो ये है कि इट्स ईजी टू लर्न, और बहुत से लोग आएंगे, एंड दे कुड, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, हमारे साइड दे गुड एट रैकेट स्पोर्ट्स, एंड दे कुड एक्सेल इन दिस स्पोर्ट। तो ये इंशाल्लाह टारगेट है कि यहाँ से प्रॉपर प्रोफेशनल प्लेयर्स भी निकलें पाकिस्तान से। बिल्कुल, और बड़े मखसूस खेल हैं, जिस तरह से अमेरिका के खेलों की बात करें, रग्बी हमें देखने को मिलती है, हमें बेसबॉल देखने को मिलता है, तो ये भी उन्हीं खेलों में से है जो अमेरिका में पैदा हुए। हाँ जी, ओरिजिनेट ये यूएस में हुआ था 1960s में। एक्चुअली काफी पुराना स्पोर्ट है, यूएस में भी काफी पुराना स्पोर्ट है, बट पिछले 5-10 सालों में यूएस में बहुत ग्रो हुआ है। इट्स टेकन ओवर टेनिस कोर्ट्स यूएस में,
اینڈ ناؤ ان دا پاسٹ 5 years ساؤتھ ایسٹ ایشیا انڈیا میں بہت کھیلا جا رہا ہے, اور اب یہاں پہ بھی آپ لے آئے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہوگا. اچھا علی, بطور کیپٹن جو آپ کی ٹیم کی کارکردگی رہی, دیکھیں ایک نیا سپورٹ ہے, اس کو اس طرح سے لے کر جانا ایک فورم پر اور پھر وہاں جا کر کھیلنا, ایک تو کیسا یہ پورا سفر رہا, کتنا چیلنجنگ تھا اس طرح کی کسی بھی چیمپئن شپ میں پارٹیسپیٹ کرنا اور پھر اس کے بعد جیتنا بھی, پھر میڈلز بھی لے آنا. دیکھیں بالکل ایک چیلنج تھا. ہماری ٹیم بھی مکس تھی, کچھ پاکستان سے اور امریکن بیسڈ پاکستانیز بھی تھے, کچھ یو ایس بیسڈ پاکستانیز, اور ان ساروں کو ہمیں اکٹھے کرنا پہلے, پھر ان کے ساتھ ٹریننگ سیشنز رکھنا, کوچ کو انوالو کرنا, اینڈ دین گوئنگ فار دی ایونٹس اینڈ گوئنگ فار دی میڈلز. اٹ واز اے ٹف جرنی, لیکن میں آئی وڈ کمینڈ آل دی ٹیم ممبرز جنہوں نے بہت دل اور جذبے کے ساتھ اسے کھیلا. ساروں نے پارٹیسپیٹ کیا اینڈ میڈ شیور کہ پاکستان فخر کرے ان کے اوپر. بالکل, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. کومل صفدر نے ہمیں جوائن کیا ہے, خواتین سنگل میں سونے کا تمغہ جیتا ہے, گولڈ میڈلسٹ ہیں جناب. بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کیسی ہیں آپ؟ السلام. اچھا, یہ کومل سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ گولڈ میڈل جیت کر کیسا لگ رہا ہے آپ کو, اور پاکستان کی عالمی سطح پر آپ نے نمائندگی کی ہے, کیا جذبات؟ Assalamu alaikum. Thank you so much for inviting me to be a part of this today. It was an amazing moment, alhamdulillah, especially to represent something bigger than yourself. And as many of you know, I'm Pakistani American, but I chose to represent Pakistan to send a message that Pakistani women can globally excel in sports. اور مجھے امید ہے کہ this inspires young women in Pakistan to chase your dreams, play any sport that you want. Because it really starts with believing in yourself and you can achieve anything. And inshallah, I hope to see new people representing Pakistan on the World Cup team next year. Right. Komal, we were just discussing pickleball. ایک نئی چیز ہے, ایک نیا سپورٹ ہے. آپ کا یہ جو جرنی ہے پکل بال کھیلنے کا, یہ کیسے شروع ہوا, کب شروع ہوا؟ But my journey really started when I played tennis for about 20 years and then ended up playing at Syracuse University. And then one day, maybe Ben Mevish, she introduced me to the sport and I immediately loved it. Right. تو کومل, نوجوان خواتین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گی جو کھیلوں میں دلچسپی رکھتی ہیں؟ My message is that all women should be able to play sports and chase your goals. Sports bring so much joy, community, health, and really is a great opportunity to discover who you are, your potential, your strength. And so this year I was standing on the medal stand, but inshallah, agle saal, I hope to see you standing there. And so my take-home message to all the girls and women in Pakistan is that if you have a passion, go for it and aim to be the best that you can be. I really want to thank you all for having me on today, and inshallah, hope to talk again soon. انشاءاللہ. تھینک یو سو جوائننگ اس. کومل نے تو اپنا میسج دیا ہے. علی, آپ کا کیا پیغام ہے جو نئے لوگ اس طرف آ رہے ہیں, جو پکل بال کو آپ لوگوں کو دیکھ کر اب جوائن کرنا چاہیں گے, ان کے لیے؟ بالکل بالکل. دیکھیں, ہم نے ایک سٹارٹ تو آلریڈی کر دیا اور ایک ورلڈ ریپرزنٹیشن ہم نے دینا شروع کر دی ہے پاکستان کے لیے. وی تھنک کہ پاکستان میں جس طرح کا ٹیلنٹ ہے اسے اور پالش کر کے یہ جتنی ریلیونس ہم نے بلڈ کی ہے آن دا گلوبل اسٹیج, یہ کہیں زیادہ بڑھ سکتی ہے. یہ بالکل ایک شروعات ہیں, اور یہ میڈلز جو ہمارے کومل کا گولڈ, سلور اور برونز رسپیکٹیو کیٹیگریز میں جو حاصل کیے گئے, یہ دس از جسٹ دا بگننگ. بالکل. اور ہارون, آپ ہمیں انوائٹ کریں گے کھیلنے کے لیے؟ ہاں جی ضرور, آپ جو مرضی ہیں. کوئی سجیشن دینا چاہیں؟ وہ کورٹ پہ جا کے. تھینک یو ویری مچ گائز. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. ہارون ہم سے بات کر رہے تھے, کومل سے آپ کی بات کروائی. یہ ایک نیا کھیل ہے جس میں بہت سے لوگ جو ہے دلچسپی بھی ظاہر کر رہے ہیں. ہم گولڈ میڈلز بھی لے کر آ رہے ہیں, تو عموماً اسی کھیل میں دلچسپی زیادہ ہوتی ہے جس میں میڈلز آ رہے ہوتے ہیں. تو جناب, آپ بھی تیاری کریں اس کورٹ میں اترنے کی اور اپنا لوہا منوائیں.